क्या आपने कभी सोचा है जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी, जब न दिन था न रात, न धरती थी न आकाश, तब सबसे पहला मानव कैसे प्रकट हुआ? विज्ञान कहता है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुए, लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि उनकी उत्पत्ति एक दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना से हुई। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आज मैं आपको ले चलूंगी समय के उस आरंभ में जहां भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए और फिर हुआ प्रथम पुरुष मनु का जन्म। तो आइए सुनते हैं मनु और शतरूपा की अद्भुत कथा। महाप्रलय के बाद सब कुछ शून्य था। केवल भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देवताओं, असुरों और पितरों को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने अपने संकल्प से मानस पुत्र और सप्त ऋषियों की रचना की, लेकिन जब तक मानव का जन्म नहीं हुआ था। जब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे तो उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, मनु, और उनके साथ प्रकट हुई एक अद्भुत स्त्री, शतरूपा। उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि उन्हें शतरूपा कहा गया, अर्थात जिसमें 100 रूपों जैसी शोभा हो। वे किसी की पुत्री नहीं थी, बल्कि सीधे ब्रह्मा की सृष्टि से प्रकट हुई थी। पश्चिमी धर्मों में जिस प्रकार आदम और ईव की कथा है, सनातन परंपरा में उसी प्रकार मनु और शतरूपा को पहला मानव युगल माना जाता है। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि शतरूपा और मनु की पसलियों से नहीं बनी, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई और उन्हें स्वर्ग से निकाला नहीं गया था, बल्कि वो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का आदेश दिया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पद है। एक ब्रह्मा का दिन 4 अरब वर्षों का होता है, जिसे कल्प कहते हैं। हर कल्प में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु का काल मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान में हम 7वें मनु ववस्वस्त मनु के काल में हैं। मनु शब्द से ही मानव और मनुष्य शब्द बने हैं, यानी हम सभी मनु के वंशज हैं। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि एक दिन मनु नदी में हाथ धो रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी मछली आई और बोली, हे मनु, मेरी रक्षा करो, एक दिन मैं फिर तुम्हारी रक्षा करूंगी। मनु ने उस मछली को सुरक्षित रखा। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंततः भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुई। मत्स्य अवतार ने मनु को चेतावनी दी थी कि शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है, जो संपूर्ण सृष्टि को जल में डुबा देगा। उन्होंने मनु को आदेश दिया कि एक विशाल नौका बनाओ और उसमें अपने परिवार, सप्तऋषियों और प्रत्येक प्रजाति के बीज रखो। जब प्रलय आया तो मत्स्य भगवान ने नौका को अपने सींग से बांधकर उसे हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया। प्रलय समाप्त होने के बाद पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ। यह कथा बाइबल की नोआ की आर्किक कहानी से मिलती जुलती है, लेकिन उसकी जड़ें वेद और पुराणों में 1000 वर्षों पहले से ही मिलती हैं। मनु को केवल प्रथम मानव ही नहीं, बल्कि मानव समाज का प्रथम विधि निर्माता भी माना जाता है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, समाज व्यवस्था और जीवन के 4 आश्रमों के नियम बताए। ये सभी बातें मनु स्मृति में संकलित हैं। समय के साथ इनकी व्याख्या बदलती रहेगी, लेकिन आज भी इन धर्म शास्त्रों का मूल आधार माना जाता है। मनु की कथा हमें बताती है कि मानव का जन्म केवल भौतिक जीवन जीने के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि धर्म का पालन करने,
प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने और सृष्टि की रक्षा करने के लिए हुआ है। हम सभी मन्नु की संतान हैं, इसलिए हमारे भीतर सत्य, धर्म, करुणा की भावना गहराई से बसी हुई है। तो जब अगली बार आकाश की ओर देखें तो याद रखिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें उसी प्रथम पुरुष मनु तक जाती हैं। मनु से ही मानव और मानव से ही यह संसार। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। राधे राधे।